हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बीमार पड़ गए हैं। अब इतना स्नान करेंगे और इतना भोग स्वीकार करेंगे तो बीमार ही पड़ेंगे ना। अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक बहाना है। वास्तव में तो अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को रिझाना है। अच्छा, क्या ये सच है या फिर कहीं सुनी कहानी? चलिए इस रहस्य को उजागर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। आखिर भक्ति की शक्ति का विजय हुआ और भक्त की पुकार पर भगवान प्रकट हुए। वो दिन था ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी देवी गुंडीचा अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक उनके आराध्य देव के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके राजमहल के कक्ष में दिव्य दारू ब्रह्म की लकड़ी से भगवान के सुंदर विग्रहों का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस कक्ष के द्वार बंद थे और शिल्पकार की शर्त ये थी कि 21 दिन तक द्वार नहीं खुलने चाहिए। लेकिन 15 दिन बाद कक्ष के अंदर से कोई भी ध्वनि और हथौड़े की आवाज आना बंद हो गया था। रानी को चिंता हो गई, कहीं वह वृद्ध शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया होगा, और रानी ने राजा से विनती करके उस कक्ष के द्वार को खुलवा दिए। जब द्वार खुले तो सामने जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव जी के सुंदर विग्रह विराजमान थे। ऐसा लग रहा था कि 21 दिन से पहले द्वार खोल दिए जाने के कारण मानो वे अधूरे ही रह गए थे। इस बात से राजा अपनी भूल पर अफसोस करने लगे और तभी दिव्य आकाशवाणी हुई और कहा गया, हे राजन, मेरे ये विग्रह अपूर्ण नहीं हैं। इन विग्रहों को अपने व्यंग्य प्रदान करो और सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करो। सहस्त्र हाथ ऊंचा विशाल मंदिर बनवाओ और उसमें संपूर्ण वैदिक विधि से इनकी स्थापना करवाओ। मेरा ये स्वरूप कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु प्रकट हुआ है, इसलिए इस स्वरूप में मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा। आकाशवाणी सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विशाल मंदिर बनवाया। शास्त्रों युक्त विधि से तीनों विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई और उस समय आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर नगाड़े बजने लगे। जगत के नाथ जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ प्रकट हुए। जगन्नाथ जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो राजा ने कहा, हे प्रभु, आपसे 3 वरदान मांगना चाहता हूँ। पहला ये, आने वाले समय में मेरी कोई संतान ना हो, क्योंकि मेरा वंश आगे बढ़ेगा तो वे इस मंदिर पर अपनी परतुक सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेंगे। फिर आपके दर्शन सभी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, इसलिए आप सभी को समान रूप से दर्शन देकर पवित्र करिए। दूसरा वर ये है कि आप पूरा दिन भोग स्वीकार करते रहेंगे, आपके हाथ कभी सूखे ना हो, प्रचुर मात्रा में आपके लिए भोग बनाया जाए। और तीसरा वरदान ये मांगना चाहता हूँ कि आप मात्र 3 घंटे तक ही विश्राम करें, बाकी संपूर्ण समय आप भक्तों को दर्शन देते रहें। जगन्नाथ जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन उन्होंने देखा देवी गुंडीचा के मन में कुछ बात है, इसलिए उन्होंने रानी से पूछा, हे माता, आपके मन में क्या संशय है, बताइए। तो रानी गुंडीचा ने कहा, हे प्रभु, हम स्त्री की इच्छा होती है कि उसकी संतान हो, लेकिन मैं अब इस सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी। अब मेरे कोई पुत्र नहीं होगा जो मुझे मिलने के लिए आएगा और मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध करेगा। बस यही खेद है। ये सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, आप चिंता ना करें माता, आज से मैं और बलदेव आपके पुत्र बनेंगे और एक संतान के सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। वर्ष में एक बार हम तीनों भाई बहन आपके पास आपके घर आएंगे और प्रतिवर्ष आपका श्राद्ध भी हम करेंगे। बस इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी माँ से मिलने के लिए जाते हैं, कुछ दिन वहीं पर बिताते हैं। अब देखिए, जिस दिन जगन्नाथ जी राजा के समक्ष प्रकट हुए वह दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा और जगन्नाथ जी ने राजा से भी आदेश दिया कि इस दिन उनका महाअभिषेक करवाया जाए। ये जगन्नाथ जी जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष स्नान यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सर तीर्थ में कुएं में से 108 स्वर्ण के घड़े भरकर जल लाया जाता है और जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी मैया का स्नान किया जाता है, यानी स्नान यात्रा। इस दिन जगन्नाथ जी को विशेष गजवेश भी पहनाया जाता है।
अब इतना स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, जिसे ज्वर लीला कहा जाता है। इस दिन जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते और 15 दिन के लिए अलग स्थान में रहकर राजवैद्य से उनका इलाज करवाया जाता है। उन्हें विभिन्न औषधि युक्त काढ़ा दिया जाता है और वास्तव में तो ये समय जगन्नाथ जी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ व्यतीत करते हैं। 15 दिन हो चुके हैं। अब तीनों भाई बहन स्वस्थ भी हो चुके हैं। एक दिन संध्या के समय सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। सुभद्रा जी कहती है, भैया कितने दिन हो गए हमें बाहर गए हुए, और फिर अब तो हम स्वस्थ भी हो गए हैं, तो चलिए ना थोड़ा नगर रमण करके आते हैं। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, हाँ विचार तो अच्छा है, लेकिन पहले बड़े भैया से पूछना पड़ेगा। तो सुभद्रा जी कहते हैं, हाँ चलो भैया से पूछते हैं, और दोनों चले जाते हैं। बलराम जी के पास जगन्नाथ जी कहते हैं, भैया हम सोच रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए हैं हमें अपने भक्तों को दर्शन दिए, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए नगर यात्रा के लिए चले। अब ये सुझाव तो बलराम जी को भी अच्छा लग गया। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, तैयारी करो कल कि हम नगर यात्रा पर चलते हैं। इस प्रकार सब तैयार हो गए। बस अब लक्ष्मी देवी की आज्ञा लेना बाकी था और जगन्नाथ जी पहुंच गए लक्ष्मी देवी के पास। जगन्नाथ जी ने बड़े प्रेम से लक्ष्मी देवी से कहा, हे देवी, आप तो जानती ही हैं इन 15 दिनों में हम अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाए हैं, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर यात्रा पर जाना चाहता हूँ। 2 दिन में वापस आ जाऊँगा, ज़्यादा समय नहीं लगाऊँगा। हाँ बिल्कुल, अब अपने पति को लक्ष्मी देवी कैसे मना कर सकती है। तो उन्होंने भी अपनी आज्ञा देते हुए कहा, अवश्य स्वामी आप जाइए, लेकिन याद रहे 2 दिन में वापस आ जाइएगा। तो जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, बस यूं गया और यूं आया। इस प्रकार लक्ष्मी देवी को वचन देकर जगन्नाथ जी चले जाते हैं नगर यात्रा पर अपने भक्तों को दर्शन देने। पद्म पुराण में इस रथ यात्रा का वर्णन इस प्रकार आता है कि विशेष रूप से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की यात्रा करके पुनः शुक्ल एकादशी को वापस रथ यात्रा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को जप यज्ञ आदि उत्सव मनाने चाहिए। इस उत्सव में जो भगवान के रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हुए आनंद से देखता है, वह निश्चित रूप से भगवान के धाम में निवास प्राप्त करता है। अब जगन्नाथ जी, बलदेवी, सुभद्रा मैया अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अनेकों भक्त दर्शन के लिए मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं। जो लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर में नहीं जा सकते, उन्हें भी दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। मार्ग में भक्तगण रथ को खींचते हैं और ढोल, नगाड़े, मृदंग, कहार इत्यादि वाद्य यंत्रों से कीर्तन करते हैं। संपूर्ण वातावरण में प्रेम और भक्ति की लहरें उठती हैं और प्रत्येक वर्ष मार्ग में कम से कम एक बार वर्षा भी अवश्य होती है। अब जगन्नाथ जी संध्या होते होते पहुंच जाते हैं अपनी मौसी माँ गुंडीचा के पास। तीनों भाई बहन वहाँ आराम से आनंद उठाते हैं, स्वादिष्ट भोजन स्वीकार करते हैं, उद्यान में विहार करते हैं। इसी आनंद प्रमोद में जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को भूल जाते हैं। जी हाँ, 2 दिन का वचन देकर आए थे जगन्नाथ जी, लेकिन 5 दिन हो गए, फिर भी उनका ना तो कोई संदेश आया, ना ही वे आए। और फिर लक्ष्मी देवी को आता है क्रोध, और इस क्रोध में आकर वे क्या करती हैं, लक्ष्मी देवी बार बार उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। लक्ष्मी देवी के अब धैर्य का बांध टूट रहा है। बार बार लक्ष्मी देवी अपने सेवकों को बुलाकर पूछती है, क्या स्वामी जी श्री मंदिर में आ गए हैं या उनका कोई समाचार आया है, लेकिन हर बार लक्ष्मी देवी को निराश होना पड़ता है। लक्ष्मी देवी कहती है, 2 दिन का वचन दे के गए और आज 5वां दिन है, क्या उनके वचन की इतनी ही कीमत है। लक्ष्मी देवी सेवकों से अपनी पालकी तैयार करने को कहती है और सेवकों को कहती है, हम इसी समय गुंडीचा मंदिर जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मी पूरे ठाठ के साथ गुंडीचा मंदिर जाने के लिए निकल गई है। जैसे लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर पहुंची तो उनके आगमन का समाचार जगन्नाथ जी को मिल गया। जगन्नाथ जी के एक स्वामी ने कहा, प्रभु माता लक्ष्मी आई है और बहुत क्रोध में दिखाई दे रही। जगन्नाथ जी सोच में पड़ गए कि अब उनके सामने जाए तो कैसे जाए। जगन्नाथ जी ने सोचा,
इस समय उनके सामने जाना ठीक नहीं है। अब जैसे ही लक्ष्मी देवी के पालकी गुंडीचा मंदिर पहुंची तो जगन्नाथ जी के सभी सेवकोगण वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने देखा लक्ष्मी देवी तो बहुत क्रोध में है। तभी जगन्नाथ जी के सेवकों ने मंदिर का द्वार जोर से बंद कर दिया। ये देखकर लक्ष्मी देवी को अत्यंत क्रोध आया। लक्ष्मी देवी ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने सेवकों को एक भयंकर आदेश दिया। उन्होंने कहा, ये रहा मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष, जाओ उसे तोड़ दो। और लक्ष्मी की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सेवकों ने जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। उसके बाद लक्ष्मी देवी चुपचाप वहां से श्री मंदिर आ गई, परंतु इस बार वे मुख्य मार्ग से नहीं आई, अपितु हेरा गुहरी मार्ग से आई। उड़िया भाषा में हेरा का अर्थ होता है देखना। अब 7 दिन मंदिर में जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी का संध्या दर्शन किया गया। भक्तों ने अपने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 8वें दिन तीनों भाई बहन ने रथों को वापस मंदिर जाने के लिए दक्षिण दिशा का मुख दिया गया। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी ने माता गुंडीचा से वापस जाने की आज्ञा ली। इस वापस जाने की यात्रा को बहुरा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, बलदेव और सुभद्रा जी का रथ सीधा सिंह द्वार तक आ जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ गजपति राजा के महल के द्वार पर कुछ देर खड़ा रहता है। जब लक्ष्मी देवी को ये सूचना मिलती है तो वे मन ही मन प्रसन्न होती है। वे श्री मंदिर से बाहर आकर अपने स्वामी के दर्शन करती है। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट भी कहते हैं। ये फिर लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी के नंदी घोष रथ की प्रदक्षिणा करती हैं, फिर वापस अपने श्री मंदिर में चली जाती हैं। लेकिन यहाँ रथ यात्रा समाप्त नहीं होती। आपको क्या लगता है लक्ष्मी देवी इतनी सरलता से अपने पति को माफ कर देगी? बलदेव और सुभद्रा मैया तो सीधा मंदिर में प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बाहर ही फंस जाते हैं। जगन्नाथ जी हाथ जोड़कर लक्ष्मी देवी से क्षमा याचना करते हैं और लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर उनके पास जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। फिर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है, फिर श्री मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। तो ये है संपूर्ण रथ यात्रा की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और अच्छी लगी हो तो सभी को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय जगन्नाथ।